माँ मेरी नजर में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। सब कुछ देने वाली है, मेरी झोली क्यों खाली है। माता रानी माता रानी माता रानी। दुनिया से यूं ही चला जाऊंगा, हे जगदम्बा, जब कोई गोदी में ली हुई माँ अपने बच्चे को जाती है, देखता हूँ मेरे मन में हिलोरे उठती हैं। मैं बेऔलादा माँ कौन से पिछले तो बच्चे को खोना पड़ेगा। अगर बच्चा प्राप्त कर रहा है तो रानी को खोना पड़ेगा। हर बार मैंने बच्चा खो दिया माँ, हर बार। इस बार फिर मेरी महारानी को बाल बच्चा होने की बात है। हे मैया, अब तो मुझे संतान का सुख दे दे। तू मंशा देवी है, मंशा पूर्ण करने वाली, शाकुंभरी अन्नपूर्णा है, अन्न धन देने वाली। माँ मुझ पे कृपा कर दो माँ, मुझ पे कृपा। महाराज की जय। राजा जी ऐसाई सी मुरझाई सी मगर खुशियों के लेकर आई सी, मैं आपके सामने एक छोटी सी भेंट लाई हूँ। क्या बोलो राजा जी, आप पिता बन गए हैं। बेटा तुम मेरी महल की दासी हूँ आपके। कई बार पिता बना, हर बार बच्चा राज्यवैद्य। इस बार राज्यवैद्य ने कहा है कि बच्चा भी सकुशल है और आप भी सकुशल और महारानी भी। अच्छा, मगर खेद की बात है। क्या बोलो? आपके घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई है। बेटी और बेटी में फर्क क्या है बेटा? एक बार को बेटा खोटा सिक्का निकल सकता है, पर बेटी तो वो कपिला गाय है जो पालते हैं, पूछती है और अपने माँ बाप की दुआ मांगती है। जाओ सारे नगर में लुलुला पुलुला दो, राजा स्पर्श पुत्री प्राप्त हुई है और राजयोशी को तुरंत भेजो। ये आज्ञा महाराज। भैया हे भवानी, तूने मेरी सुन ली माँ। मेरे घर में, मेरे यहाँ तूने अपना स्वरूप भेजा है माँ। वाकई में तेरे घर में देर हो सकती, अंधेर नहीं माता, अंधेर नहीं। महाराज की जय। और राजयोशी प्रभु आपको प्रणाम
हुए ये सूचना लेकर आया हूँ, आपके घर में जो बेटी पैदा हुई है, मेरे पिताजी ने कुंडली बनाकर दी, इतनी शुभ लक्षणों में पैदा हुई है, जहाँ भी रहेगी धन धान्य को प्राप्त करा देगी और आपके घर को आनंदी कर देगी, आपके राजकाज की दूर दूर तक शहरत पहुंचेगी। वाह, इसका नाम क्या रखूं? मेरे पिताजी ने बताया है तत्कार शब्द से इसका नाम निकलता है, यानी इसका नाम रखते हैं तारा। तारा तारा, बहुत सुंदर नाम, तारा रानी, तारा। हाँ तारा। महाराज की जय। मैं आपकी दूसरी परिचारिका। बोले बेटी। राजा जी, जब पहली वाली परिचारिका गई तो मैं वहां पर इंतजार कर रही थी। आपके घर में एक बेटी नहीं 2 बेटियां पैदा हुई हैं। अरे जाओ सारे नगर के अंदर आलम नाम करा दो, घोषणा करा दो, राजा स्पर्श को 2 बेटियां पैदा हुई हैं। क्यों आते देखा राजोशी, मेरे घर में दूसरी बेटी का भाग्य कैसा है ये भी तो बताओ ना। राजा, ना ही पूछो तो अच्छा है, मुझे पहले मालूम था आपके घर में 2 बेटी पैदा हुई है। क्यों ना पूछो। राजा, ये दूसरी बेटी जितनी पहली भाग्यवान है, दूसरी बेटी उतनी ही अभागन है। क्या मतलब? बर्बादी ला देगी राजा तेरे यहाँ, बर्बादी, बाढ़ आएगी, प्रेत फैलेंगे, बीमारियां होंगी, रोग शोक दुख आदि उत्पन्न हो जाएंगे। क्या कहते हो तुम? एक पेट से एक ही समय 2 बेटियां पैदा हो रही हैं। एक को बताते हो तुम भगवान और दूसरी को बताते हो तुम अभागन। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा ज्योतिष शास्त्र है? राजा, ज्योतिष शास्त्र में तो कोई कमी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में विज्ञान है। मगर राजा, ये सब पूर्व कर्मों की और पूर्व जन्मों की बातें होती हैं। मैं समझा नहीं, मैं बताता हूँ राजा। बहुत पुराने जमाने की बात है। इंद्र की 2 अप्सराएं होती थी, दोनों सगी बहन। एक दिन एकादशी को व्रत रखते हुए छोटी बहन ने शामिश भोजन कर लिया, मांसा आहार कर लिया। बड़ी बहन को पता चला, उसने श्राप दिया कि जा तू तो मांस खाती फिरे, ऐसा जीव बने, और वो छिपछली की योनि में आ गई। फिर क्या हुआ? द्वापर युग आ गया था, कौरव पांडव में युद्ध छिड़ा, कौरव मारे गए, पांडव को राज मिल गया। राजा, जिस समय पांडव को राज मिल गया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। फिर क्या हुआ? इत्तेफाक से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। फिर क्या हुआ? राजा, दुर्वासा ने उसी समय एक सर्प, एक मसनवी सर्प बनाया। फिर अच्छा बुरा न देख पाए दुर्वासा ने एक सांप बनाया। उस सांप को लेकर कभी आए हैं उस जगह, मुझे हीर का बढ़ाव लग रहा।
दरवाशा ने उस खीर में सांप को फेंका। छिपकली ने सांप को गिरते हुए देखा। सब मर जाएंगे। इस गहरी खीर को खाकर ब्राह्मण न बचेगी, ऋषि न बचेगी, मुनि न बचेगी। ये कहते हुए दरवाजा चले गए। ये राजन जब भोजनशाला में नौकर जाकर खीर को उठाने आए तो वो छिपकली के पास से खीर के अंदर कूद। परोपकारे सजते विभूते। एक छोटा सा परोपकार कर्मों का बंधन बना देता है। तो छिपकली ने अपनी जान देकर हे राजन शुभ कर्म कर दिया, जिसकी वजह से वे दोनों बहनें यानी दूसरी बहन भी तुम्हारे घर में छोटी बेटी बनकर आई है। पहली तो थी मगर उसके पिछले राजन उसके पिछले पाप दिख रहे हैं। इसलिए राजन ये लड़की क्या करूं फिर इसका मैं, क्या करूं इसका मैं? इसका गला घोट के मार दो। नहीं, इसकी गर्दन पे तलवार रख दो। क्या बात करते हो तुम? बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे देखे हैं, दो आंखें मेरी उसमें से कहते कि एक आंख निकाल कर फेंक दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं एक बच्चे की हत्या नहीं करूंगा। राजन एक तरीका और है। क्या बताओ? बताओ। मैं एक लकड़ी का बक्स बनवाता हूँ, बक्से के ऊपर हीरे पन्ने मणि मोती जड़वाता हूँ। उस बच्ची को जो दोबारा पैदा हुई है, दूसरी पैदा हुई है, उसे मुझे दे दो। मैं बक्से में रख के उसे बहा देता हूँ। हमारे यहाँ से सामने जो दरिया बहता है उस नदी में बहती हुई बक्सा चला जाएगा। कोई हीरे पन्ने मणि मोतियों के चक्कर में से पकड़ लेगा, हमारे घर की बला फैल जाएगी और दूसरे के घर में जाके पल जाएगी। मारने से बेहतर है बालक को जन्म दिया जाए, बालक को उसके भाग्य पे छोड़ दिया जाए। राजा पाँव फटने वाली है, प्रातःकाल है, जल्दी से वो बक्सा लाकर मुझे दे दो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। प्रेम से बोलो, बोलो जय माता का, जोर से बोलो जय माता का। भाइयों बहनों, भाग्य के चक्र का किसी को पता नहीं होता। आज पेड़ की साया है, कल को झुरमुट है, परसों पतझड़ है। इस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार भाग्य बदलते रहते हैं। उस बच्ची को बक्से में रख के बहा दिया गया। बक्सा बहता हुआ चला जा रहा है। इत्तेफाक से क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या चलती है कहानी, हमारी तारा रानी की कहानी चल रही है, हमारी जवानी। बक्सा जा रहा है, अरे यार भगवान भगवान भगवान।
कैसा शोर कैसा शोर कैसा शोर। चट्टी पहन के फूल गिला है फूल गिला है। चट्टी पहन के फूल गिला है फूल गिला है। बाबा आज मैंने सोचा कि इस किनारे में तो मच्छी नहीं है, मैं अपनी डोंगिया उठा के पल्ली पार चला जाऊं। तो उधर क्यों गया बाबा? मैंने सोचा उधर से मच्छी पकड़ के लाऊंगा। फिर हम सुबह सुबह उठे और अपनी डोंगिया उठा के पल्ली पार चले गए। ओहो कितनी मच्छी लाया पकड़ के। एक मच्छी। अबे तेरा दिमाग खराब है मुटब्बल। एक मच्छी में इतना बड़ा परिवार तेरा, इसे बीच की क्या खाएंगे? अरे बाबा देखोगे तो देखा ही रह जाओगे। सोने की है का, चांदी की है का? नहीं तो फिर कहेंगे देखो ना बाबा देखो। अरे ये किसकी मच्छी उठा रहा? बोल किसकी मच्छी उठा रहा? अरे बाबा हमारी सुनोगे तभी तो बताएंगे ना। बोल 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 किसकी मच्छी लाया? बाबा
इस बच्ची को लाने की पीछे एक अजब सी कहानी है। क्या कहानी? हम अपनी डुगिया उठा के जब पगड़ी तरफ गए तो हमने सोचा पहले अपना जाल फेंकने से पहले हम स्नान कर लें। फिर तो हम जाके अपने जाल को एक किनारे पे रख के घाट में स्नान करने लगे। तो क्या हुआ, इतने में गांव का वो पंडित मिस्टर दीनानाथ मिस्टर दौड़ा दौड़ा आया और आते ही उसने मुझे धक्का देके बोला, मछियारे की औलाद, तेरे को शर्म नहीं आती? ये मछियारों का नहीं, ये वो चीज जाल में फंस गई। फिर भाई चिक्का 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 मेरे पास आई। मैंने कहा रुक। फिर क्या हुआ, वो चीज रुक गई। फिर पंडित बोला जल्दी से जाल खोल, जल्दी से जाल खोल। फिर क्या, मैंने जाल खोला। फिर जाल जो खोला बाबा जी मैंने, तो क्या हुआ, एक बक्सा देखा, बक्से के ऊपर हीरे पन्ने मणि मोती जड़े हुए थे। पंडित की आंखें चौंधी आ गई, कहने लगा जल्दी खोल, इसके अंदर तो माल है, ऊपर का तेरा और अंदर का मेरा। फिर बाबा मैंने बक्सा जो खोला, मेरी गोदी में देके और हीरे पन्ने मणि मोती अपने गमछे में बांध के पंडित चलता था। मैंने कहा पंडित जी क्या करते हो भाई? तुमने कहा था ऊपर का माल मेरा, अंदर का तेरा। एक झापड़ और लगा के बोला, मगजबाजी मत करना, ये बच्चा तेरा है। और वो पैसे लेके चला, हीरे पन्ने मणि मोती। बाबा ये कैसे लोग हैं, जितना पैसा होता है, जितना विद्वान होता है, उतना ही कंजूस और उतना लालची हो जाता है। बेटा असली धन तो तुझे दे गया। क्या मतलब? बेटा किसी निर्मोही ने अपनी छोटी सी बच्ची को बक्से में रख के बहा दिया। कैसे माँ होगी, कैसे बाप होंगे। असली धन तो ये है बेटा, बालक रूप दुर्गा भवानी हमारे घर पे आई है। बेटी हाँ दादा, तू पालेगी से? पालूंगी मैं। देख बेटा, अपने बच्चे को तो दुनिया पाल ले, पर दूसरे के बच्चे के मुख में अपने बच्चे का मुखड़ा देखने वाला, उससे बड़ा मानव संसार में कोई नहीं होता। बाबा आप ठीक कह रहे हैं। बेटी तू हाँ बाबा, मैं ये लाडली को पालूंगी। और सुना है जब बच्ची बड़ी हो जाता है, बच्चा लड़का हो या लड़की, जो उसे पालता है उसी की शक्ल में होता है वो। हाँ बेटी बड़ी विद्वानों वाली बात करने लगी। बाबा बड़ी प्यारी है, इसका नाम क्या रखे बेटी? बाबा हाँ बता, इसका नाम क्या रखे? इसका नाम रखते हैं, हाँ बोल, इसका नाम रखते हैं, हाँ इसका नाम रखते हैं कलावती या लीलावती। परसों सत्यनारायण की कथा सुन ली तूने, उसमें लीलावती कलावती लीलावती, ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। पकड़ लो, तू बता। हाँ, इसका नाम रखते हैं मंजू रानी। तेरी माँ का नाम है मंजू रानी? नाम जल्दी से बोबो, मैं बताऊं? बता। इसका नाम, हाँ इसका नाम रखते हैं, हाँ इसका नाम रखते हैं खोई पाई। एक बार फिर बोल, खोई पाई। तेरी माँ कुंभ के मेले में तुझे हरिद्वार छोड़ के चली गई थी और तू मुझे मिल गया बेटा, तुझे हाँ बोल दे।
मैं बताऊं इसका नाम क्या रखे? बोल बे बोल। बाबा, अबे हाँ पागल की औलाद। बाबा इसका नाम रखते हैं, हाँ गुलाबो। अबे गुलाबो की औलाद, चल पीछे, नाम के अच्छा नहीं लगा। फिर बाबा आप बताओ नाम क्या नाम रखे? अबे हम कर ले। हाँ बाबू, तूने जब बक्से को पकड़ के खींचा तो तूने बक्से को पकड़ के जब तेरे पास बक्सा आया तो तूने क्या कहा? बाबू मैंने कहा जब बक्से को खींचा मैंने कहा रुक। हाँ, और बक्से के ऊपर सबसे कीमती चीज क्या देखी? बाबा हीरे पन्ने जवाहरात। अरे और इससे, हाँ बाबू, उसके ऊपर एक मणि रखी थी, नाग मणि, जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, वो बड़ी मूल्यवान होती है। तूने बक्से को पकड़ के कहा रुक। हाँ बाबा, ऊपर देखी मणि। हाँ बाबा, इसका नाम रखते हैं रुक मणि। प्यारी प्यारी रुकमणी, कुछ कुछ रुकमा, प्यारी प्यारी रुकमा, रुकमणी रुकमणी पाता हूँ ना, हमरे जिगर में बच जाऊँ ना। रुकमणी रुकमणी पाता हूँ ना, हमरे जिगर में बच जाऊँ ना। अपनी प्यारी सी गली हमरे घर बसी। एक वृक्ष पर दो डालियां, दोनों का भाग जुदा जुदा। एक रजवाड़ों में रह गई तो राज रानी तारा कहलाई, और दूसरी मछियारों के हाथ लग गई तो मछियारन कहलाई। दोनों बड़ी हुई। एक स्थान है पंजाब और हिमाचल की सीमा पर। कभी आप शिमला गए हो तो वहाँ पर एक रास्ते में स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है तारा देवी का स्टेशन। ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ के राजा का नाम हरि सिंह था। उन रजवाड़ों में इस कथा को सुनाने के लिए, सुनने के लिए हमें बुलाया गया था। हम वहाँ गए थे। मैंने वो जगह देखी है जहाँ ये घटना घटी है। आइए, उस राजा का नाम हरि सिंह एक दिन अपने घोड़े पर बैठे चले आ रहे। ये कथा आगे चलती है। सावधान, जगत बंदर, भाऊ खंडन, सबके सवार एक राजों के राजा महाराज राजा हरि सिंह घोड़े पर होकर सवार चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं।
सौभाग्यवती रहो। महारानी तारा, तुम्हें आज हमारे विवाह को 20 वर्ष हो गए हैं। तारा, आज तक जब भी मैं अपने घोड़े पर राज दरबार से महल के अंदर आया तो तुमने हमारे घोड़े की रास पकड़कर हमें मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। एक क्षण में इधर हुआ ना उधर हुआ। स्वामी, वो पत्नी क्या कि अपने पति के पांव की आहट को ना पहचानती हो। हमारी माता जी ने जिस समय में डोली में बिठाया तो उन्होंने कहा था, बेटी याद रखना कि पति बाहर से आए तो उनका स्वागत हंसते हुए प्रसन्नता मन से करना। न जाने वो किससे क्या बात करके आ रहे हैं। आते ही अपनी पत्नी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनके सारे मन के मनोयोग और मन में लीनता सब खत्म हो जाएगी। वाह वाह, वास्तव में कुलीन घरों की माताएं अपनी बेटियों के अंदर संस्कार डालकर भेजती हैं कि घर पर जाकर अपने पति के घर को स्वर्ग बनाना। जो माता अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि पति के घर में जाकर कुरुक्षेत्र का मैदान बना देना, सास ससुर की सेवा न करना, जेठ जेठानी का सम्मान न करना, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। उनकी लड़कियां उनके घरों पे वापस आकर पड़ जाती हैं और सारी उम्र अपने माँ बाप को रोती है। आप ठीक कह रहे हैं। अरे हाँ, वो कहाँ है, हमें भी जल्दी है। आपसे रूठा बैठा है बेटा। आपसे रूठा बैठा है। क्यों 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 क्यों, क्या बात है रानी? आप कह गए थे कि उसे सभी जल्दी बुलाना है ना। हम रथ लेकर आए हैं। आज हमारे बुजुर्गों का, हमारे पितामह का, बाबा जी का बनवाया हुआ मंदिर, मातेश्वरी भगवती का मंदिर, उसका 5 साल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हमारे यहाँ का नियम है, जो राजघराने का सबसे छोटा बच्चा होता है वो ही उस कलश के ऊपर सोने की ध्वजा चढ़ाता है। वो इसीलिए इंतजार कर रहा है। बेटा सुंदर, बेटा कहाँ हो तुम? सुंदर, जीती रहो माँ, जीती रहो मेरे लाल। बाबा, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों बाबा? आप ही कह के गए थे कि आप हमें सुबह सुबह जल्दी लेके आ जाएंगे। बेटा, राजकाज में समय लगता है। हम तुम्हारे रथ लेकर चले आए हैं। सब तुम्हारी प्रजा इंतजार कर रही है। तुम बाबा, हम तैयार हैं, मगर वो हम गीत जो आपको हम रोज सुनाते हैं ना। हाँ बेटा, सुनाओ सुनाओ। जिसने की कदर न जानी वो नर है नादान, जिसने पिता की आज्ञा न मानी वो नर पशु समान। माँ, धरती मेरी माता, पिता आसमान। अच्छा, धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। माता पिता
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संतता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधा शिवा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वांग साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बाबा, ये माँ का दरबार, तुम्हारी बेटा तुम्हारे बाबा जी का बनवाया हुआ है। मातेश्वरी भगवती का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ पर एक गैया रोज जाती, उसका दूध अपने आप गिरने लगता। तब तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर खुदाई कराई तो ये मंदिर, भव्य मंदिर निकला। मातेश्वरी भगवती सिंह पर सवार यहाँ पर विराजमान रहती है। हमारे नगर के कोई अनिष्ट नहीं होता। माता का ये मंदिर। बाबा, ये ज्योत कैसी जल रही है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने बेटा। मेरे पुत्र और जितनी भी मेरी जनता आई हुई है, मैं सभी को बताता हूँ, मेरे बेटे का प्रश्न अजीब है। अपने बेटे या बेटी के पहले अध्यापक उसके माता पिता होते हैं। मेरे पुत्र ने प्रश्न किया, ये ज्योति कैसी जल रही है? बेटा, जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब भी पाप बढ़ते हैं, तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्मा अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी वामन अवतार, कभी परशुराम अवतार, कभी राम बनकर रावण को मार देते, तो कभी श्याम बनकर कंस का विध्वंस कर देते। मगर एक बार विष्णु भगवान के बस की बिना रही। कैसे बाबा? एक राक्षस एक अंगूठे पर खड़ा होकर हवा पानी पीकर योजन योजन वर्षों तक ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः करता रहा। फिर क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा प्रकट हुए कि मांग क्या मांगता है? उसका पहला प्रश्न था, मेरी मौत ना हो, मैं मरूं ना। ब्रह्मा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तुरंत ही बोला कि ठीक है, अगर मेरी मौत हो तो आदमी जानवर किसी से ना हो, औरत के द्वारा हो, नारी के द्वारा हो। ब्रह्मा ने कहा शब्द पूरे भी नहीं हो पाए थे, तुरंत वो बोला कि नारी भी वो हो जो किसी गर्भ से पैदा ना हुई हो, जो किसी पेट से पैदा ना हुई हो। ब्रह्मा ने पूछा क्यों? कि नारी अबला होती है, मुझे क्या मारेगी? ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। जब उसे ताकत मिल गई तो उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। देवता भाग भाग करके कंदराओं में छुप गए। उसके बाद सभी देवता मिलकर के गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास के क्या करें। तब उन्होंने कहा अपनी अपनी शक्ति दो, अपनी अपनी ताकत दो। सबने अपने ओज दिए। सारे ब्रह्मांड के अंदर एक आग का गोला फैल गया। वही आग का गोला धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले शैने शैने एक नारी के रूप में बदल गया। हिमालय ने उसे सवारी के लिए सिंह दिया। उसी नारी का नाम है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संतता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा, ये ज्योत जो है ये 9 देवियों के नाम है पुत्र। ये 9 देवियों की 9 ज्योत जलाई जाती है एक जगह मिलाकर। माँ की शक्ति अनेक रूपों में सिद्ध पीठों में। बाबा, हमारे देश में ये कहाँ जलती है? ये पूछ के कहाँ नहीं जलती पुत्र? कैसे बाबा? हम बताते हैं रानी इस वाली बताए अपने बच्चे को। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। कण कण में है मेरी माँ के दरबार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। कण कण में है मेरी माँ के दरबार।
दक्षिण में है कन्याकुमारी, दक्षिण में है कन्याकुमारी, बांग्लादेश में काली, काली कलकत्ते वाली तरफ चल जाए खाली, काली काली कलकत्ते वाली तरफ चल जाए खाली। दिल्ली में है छतरपुर वाली और झंडे वाली मेरी माँ, दिल्ली में है छतरपुर वाली और झंडे वाली मेरी माँ, मणिपुर में कामरूप माँ, मणिपुर में कामरूप माँ, मणिपुर में कामरूप माँ, सबकी भरती है झोलियाँ, शेरों वाली नाटा वाली तेरे में गाओ ना, गाना जो जगाओ, गाना जो जगाओ, गाना जो जगाओ भैया, गाना जो जगाओ। राजस्थान में बैजंती माँ है, गुजरात में बैजंती माँ, राजस्थान में गणगौरी है, गुजरात में बैजंती माँ, राजस्थान में गणगौरी, चंडीगढ़ में चंडी देवी, चंडीगढ़ में चंडी देवी, और हिमाचल में चिंतपूर्णी, और हिमाचल चिंतपूर्णी ज्वालामाई, ज्वालामाई नैना देवी, ज्वालामाई नैना देवी, सबकी भरती है झोली, सारंगपुर में शाकुंभरी माँ, शाक भोज देने वाली, भगाज देने वाली, के में वैष्णवी माँ, सबकी भरती दुनिया, गाना जो जगाओ, गाना जो जगाओ, रंग है श्यामल श्यामल, चली आ रही होले होले, एक कन्या दृढ़ निश्चल, होले होले धीरे धीरे रंग महल में आई, जहाँ खड़ी है तारा रानी गर्दन से झुकाए, जहाँ खड़ी है तारा रानी गर्दन से झुकाए। रानी माता को प्रणाम करती हूँ मैं। आयुष्मान भवे। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रानी जी ठहर के आपको क्या बताऊं, आपके महल के नीचे को जा रही थी, नौनो जो जगाऊं भैया, नौनो जो जगाऊं सुना तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। मैं भी माँ की छोटी सी भक्त हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? अपना परिचय दो। रानी जी आपके नगर के बाहर जो दरिया बहता है, नदी बहती है, उसके किनारे हम मछुआरों का गांव है। रानी जी हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के सरदार के पुत्र वधू हैं। अच्छा, और रानी जी मैं आपके पास बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, बता क्या बात है? रानी जी जब मैं यहाँ पे आई, तेरा नाम क्या है? रानी जी मेरा नाम रुक्मणी है। मेरी सास माता मुझे प्यार से रुको रुको कह के बुलाती है। ए रुको ये कर ले, ए रुको वो कर ले। तो बड़ी अच्छी है। फिर रानी जी जब मैं यहाँ आई तो मेरी सास ने कहा, ए रुको, अगर 2 साल में मुझे पोता ना मिला तो मैं तुझे तेरे मैके वापस भेज दूंगी। फिर एक दिन हमारे बराबर में दुर्गा जागरण हो रहा था। मैं जागरण में जाकर मत्था टेक कर बोली, मैया रे मैया, मुझे अगर तू माँ मेरी गोदी भर देगी
मुझे एक बेटा दे देगी तो मैं भी तेरा जागरण कराऊंगी। फिर क्या हुआ? अगले 1.5 साल बाद मुझे बेटा मिल गया। माँ सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है, माँ सबका कल्याण करने वाली है। पर रानी जी, मैं अपना वादा पूरा न कर सकी। क्यों? क्या हुआ? जिस सनसनाती के पास में गई, जिस जागरण करने वाले के पास में गई, उसने कहा तू तो छोटी जाति की है, हम दलित के यहाँ नहीं जाएंगे, जागरण नहीं करेंगे। बहुत बुरा किया उन्होंने। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदमी इंसान से नफरत करे? मैं नहीं मानती रानी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपके विचार कितने अच्छे हैं। विचार तो सबके बराबर होते हैं। रानी जी, अगर आप चाहो तो मेरा जागरण संपूर्ण हो सकता है। कैसे बता? मैं मैया के जागरण के लिए दरबार बना दूंगी। अगर आपके चरण मेरी कुटिया में पड़ गए तो मेरे आपको देख के सनसनाती आ जाएंगे। कब करेगी तू जागरण? इसी मंगलवार को या शनिवार को कर लूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम दोनों की बातें। तुम इसके घर जाओगी? ये छोटी जाति की है। मैं नहीं मानती छोटी जाति और बड़ी जाति। मेरी दृष्टि में सब बराबर है। सबके शरीर में बहने वाले खून का रंग लाल है, कोई नीला पीला काला नहीं है। ये माँ के बनाए हुए सब बेटी बेटी है। और हम तो मानते हैं ना, आज के बाद अगर मैंने तुझे अपने महल के निकट में देख लिया तो तेरी दोनों टांगें तोड़ के रख दूंगा। अगर तू मेरी पत्नी से, मेरी रानी से बात करती पाई गई तो तेरा ससुर और तेरा पति मेरे कारागृह में बंद हो गए, सड़सड़ के मरेंगे। अब ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। वो बेचारी, अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी सगी बहन हो। देखो रानी, छोटे लोग छोटे हैं, बड़े बड़े हैं। हम इस रियासत के मालिक हैं, हम यहाँ के राजा हैं। और तुम्हारे पास ये छोटे छोटे डाक बराबर में आके खड़े होकर बात करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। मगर मैं नहीं मानती इस बात को। मेरी दृष्टि में सब बराबर है। शरीर के सब माँ के बनाए हुए बेटी बेटी है। किसी के दुख को अगर निवारण किया जाए तो वो हम तो मानते हैं ना। देखो, बहस मत करो। आज के बाद इस लड़के से नहीं मिलना है। पाँव की जूती को पाँव में रहने दो। अगर सर पे रखोगे तो सर पे चढ़ के बोलेगी। क्या बात? हाँ, हमने कहा ना, अगर तुम इससे बात करोगी तो हम समझेंगे तुम हमसे विद्रोह कर रही हो। और याद रखना, प्यार की रस्सी एक बार टूट जाती है, उसे लाख बांधो, उसमें गांठें पड़ती चली जाती हैं। और शीशे में एक ही बार बाल आता है, फिर वो कभी जाता नहीं है। थोड़े देखे को बहुत समझना, ये कहीं जा रहा है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। मैया जी मैया, इंसान से नफरत करता है। मैं तेरे दरबार में आना चाहती हूँ, उस गरीबन के यहाँ आना चाहती हूँ, पर पति जी आ गया। माँ, तू जाना चाहती है क्या? बेटा, कैसे जाऊंगी मैं? माँ, तू मेरे कमरे में सो जाना, तारों की छांव में जाना। तारा रानी तेरा नाम है। साड़ी से साड़ी बांधकर कमंड बनाकर तू निकल जाना। चुपके से जाना और चुपके से आ जाना। अगर तेरे बाबा को पता चल गया, माँ, मैं उनके सामने रोने लगूंगा। इकलौता बेटा होना मैं उनका। जी मेरा बेटा कितना अच्छा। बहुत दिनों से पता नहीं चला था। रानी और पुत्र की आवाज ऐसी हो रही है, पर ये पता नहीं दीवारों पे भी कान होते हैं। उस कान का नाम है कलवा नाई। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर ना करूं तो मेरे पेट के अंदर खद्दे ऐसे मेरे पेट के अंदर। राजा को जब तक नहीं बताने का काम नहीं चलेगा। मैं कलवा कलवा हजामत बनवा लो। मैं कलवा 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 नाई हूं।
ठीक है। महाराजा जी की जय। ठीक है ठीक है। आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अबे दंडवत प्रणाम ऐसे होता है और कैसे होता है? लेट के लेट के ये लेट के सारी तलवार तलवार। राजा जी ये जादूगरी का खेल कब कर करने लगे? दंडवत प्रणाम उल्टे लेट के उल्टे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी ने ऐसे बताया था कि आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है। ऐसा उस तरह लगा के लाया हूँ सरकार, आज तक किसी मेरे खानदानी ने लगाया हुआ। अबे बात क्यों बनाता है जा रहे हैं? हाजी सरकार अगर बात ना बनाओ तो ना ही मैं किस बात का? ठीक है ठीक है बना। राजा जी एक बात बताऊं कि ना बताऊं? बोल 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 बोल। चलो छोड़ो दाढ़ी बना। राजा जी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? तेरा हो बेड़ा गरम, मेरे पेट की बना दी ठंडी गरम दोनों तरह की सड़क। क्या हुआ तुझे? सरकार पेट में दर्द हो रहा है, राज्य वैद्य से जाकर कोई दवाई ले ले। हाय दुनिया का कोई राज्य वैद्य कोई हकीम मेरे पेट के दर्द को ठीक नहीं कर सकता। ऐसा क्या है? मेरे दर्द की अजीबोगरीब दास्तां है। क्या है बे? जब कोई कान के जरिए से बात सुन लेता हूँ तो सीधी मेरे पेट के अंदर चली जाती है, और जब तक मुंह के जरिए से बाहर नहीं आती तो मेरे पेट में धूम धूम ऐसे होने लगता है। तो जो तेरे पेट के अंदर बात है बोल दो। अजी छोड़ो सरकार, छोड़ो, बड़ी छोटी उम्र बड़ी बात हो जाएगी। बना रहा है। क्या हुआ भाई? दर्द प्रारंभ हो गया। सैनिक तलवार दे। तलवार की ना रहेगा मर्ज ना रहेगा मरीज। राजा जी अगर अब के रोया तो तेरे दोनों दांत तोड़ के तेरी नाक में घुसेड़ दूंगा। राजा जी दांत तोड़ने की सुनी थी, मगर ये नाक में घुसेड़ने की बात कैसे सरकार? अबे हो बात बना, दाढ़ी बना रहा हूँ। क्यों रोता है तू? तेरे माँ मर गई क्या? माँ तो मर गई, बाप मरने वाला है, इसलिए सब तैयारी है सरकार। अबे बना रहा हूँ मेरे कपड़ा खराब कर दिए, छोड़ेगा मर जाऊंगा। अगर आपने मुझे मार दिया, मेरी गर्दन पे तलवार मार दी तो मेरे क्या बे? तो मेरे 9 बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। तेरे 9 बच्चे? हाँ तेरे 9 बच्चे बड़े बड़े नेताओं के मेरे हैं तो क्या हुआ? तेरी गर्दन काट दूंगा मैं भी तो कहूँ कि मेरी रियासत में अनाज की कमी क्यों हो रही? मेरी वजह से। हाँ अगर मेरी गर्दन तुमने काट दी तो रानी जी की बात। क्या रानी की बात? मेरे पेट का दर्द कुछ हल्का हुआ। रानी जी क्या बात है? रानी क्या बात है? बता रहा हूँ, रानी रुक्मण के यहाँ उसके जागरण में जाएगी और वो मेरे पहरेदार। अजी पहरेदार चांदी की थाली में जूतों की जोड़ी रख के दे दो। लोग चांदी की थाली देखे, जूतों की जोड़ी नहीं देखते। आपके जो है दोनों पहरेदार, ये जो पीछे खड़ा, एक इसका भतीजा है, एक इसका चाचा है, दोनों के दोनों बिके और इसका पता नहीं कब बिक जाए मोटा। उस तरह निकाल। अच्छा दाढ़ी उस तरह निकाल रहा हूँ सरकार, निकाल रहा हूँ। लगा? अच्छा जल्दी कर। अच्छा अभी देख क्या है? अंगूठा किसका? आपका। इस अंगूठे पर उस तरह मार। अच्छा जी आज तक मेरे माँ बाप ने, मेरे किसी खानदानी ने अंगूठे की दाढ़ी नहीं बनाई सरकार। वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। मार देगी मार। मगर क्यों? इस पे उस तरह लगते ही मेरे चीर आएगा।
निकलेगा खून। फिर मैं सारी रात जागूंगा और देखूंगा रानी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, उसका पीछा करूंगा। अगर मारेगा ठीक है, नहीं मारेगा तो तेरी मुंडी अलग अलग। सोचने का मौका सोच। बेटे कलवा नहीं, आज तो ये दर्द बड़ा महंगा पड़ गया। राजा कह रहा है इसे गुड्डे पे मार वरना मैं तेरी मुंडी काट दूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर मैंने इसके गुड्डे पे उस तरह मार दिया, उस तरह लगते ही देखेगा उसमें खून, राजपूत इसका खून खौल जाएगा और एकदम तलवार की मूठ पे जाएगा खटा, और फिर तलवार निकल के बाहर आवेगी खच, हवा में लहरावेगी चक 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 चक, फिर पड़ेगी आपके कहाँ कलबे की मुंडी पे। मतलब मारू तो मरा, ना मारू तो मरा। इधर कुआ इधर खाई, मारा गया कलवा नाई। अब क्या होगा भाई, ये बात समझ में नहीं आई। करो जी अच्छा, देखिए जाके जो करो करो। अब देखूंगा रानी तो कहाँ जाती है, अब देखूंगा सारी रात चेक करूंगा, अब देखूंगा रानी तो कहाँ जाती है, अब देखूंगा। मेरी माता जगराता है, सब लोग भाग गए। निकल जा यहाँ से, जा रहा हूँ। निकाल दोगे पीछे तो रुकना कहा। वाह खूब रानी, खूब
बीच में आई। नाच रही है राजा हरि सिंह की पत्नी। वाह वाह, गा रही है, झूम रही है। आप यहाँ आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है मैं क्यों आ गया यहाँ? मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं माँ के दरबार में आई हूँ और माँ के दरबार में आना कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो हमारा है। हमने कहा था शीशे में अगर बाल आएगा तो जाएगा नहीं। प्यार की रस्सी अगर टूट गई तो लाख बांधो उसमें गाड़ी पड़ती चली जाएगी, मगर तुमने उसकी भी परवाह नहीं की। इन छोटों जगहों में मेरी दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं है। मेरी दृष्टि में सब एक माँ के बनाए हुए बंदे हैं। एक सबके शरीर में बहने वाला खून लाल है, हमारे दृष्टि में है। हमारे बुजुर्गों ने 4 वर्ण बनाए हैं, उन 4 वर्णों का वो उस जमाने की बात होगी। आज का जमाना ये नहीं कहता। आज का जमाना ये कहता है कि अगर कोई अपने से बराबर पड़ोस में रहता है और भूखा बैठा है तो उसका भूख का इंतजाम करना पड़ोसी का फर्ज है। आज अगर किसी की बेटी विवाह के लिए बैठी है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो पड़ोसी का फर्ज है कि उसके विवाह की चिंता करे। मैं नहीं मानती, हम तो मानते हैं। वाकई में तुमने ठीक किया रानी। हर 3 प्रकार की होती है। एक बच्चे की हट, बच्चे को खिलौने दे के बहलाया जा सकता है। दूसरी हट होती है तिरिया, वो तूने करके दिखा दी। तिरिया, भारत में तिरिया के चरित्र को कोई नहीं जानता, मगर रानी एक तीसरी हट भी होती है। उस हट का नाम है राज हट, राजा की हट। अब तीसरी हट देखेगी। आज से राज हट ये है कि जिस रानी को हम जिंदगी में अपना सर्वस्व समझते थे उसे आज अपने दिल से निकाल कर ऐसे फेंक रहे हैं जैसे दूध में मक्खी, ऐसे दूध में मक्खी। निकल जाए यहाँ से, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से मैंने तुझे अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, मुझे गलती हो गई, मुझे गलती हो गई। एक पत्नी पति से परित्यक्त होकर उसके संसार में कोई नहीं होता। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे इन पाँव को हाथ लगाने का अब तुझे कोई मजाक नहीं रहा। चली जाए यहाँ से। मेरी रियासत के दरवाजे बंद हैं, मेरे महल के दरवाजे बंद हैं, मेरे दिल के बाहर। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? बताओ। अपने बाप के घर चली जा, अपने भाई के घर चली जा। मेरे पिता ने भी मुझे डोली में बैठा के भी संदेश दिया था कि बेटी तो हमारे घर की खुशी कहाँ जा रही है? पति की सेवा में रहना। अगर पति से विमुख होकर या पति से क्रोध करके तुम वापस आएगी तो तुझे इस घर के दरवाजे में मिलेंगे। फिर मैं किस मुंह से जाऊँ? जहाँ तेरा राम ले जाए वहाँ चली जा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें क्रोध आ रहा है। जब आदमी का मस्तिष्क अपने स्थान से हट जाता है और क्रोध आ जाता है तो क्रोध बुद्धि का विनाश करता है। बुद्धि का विनाश हो जाता है तो विवेक जाता रहता है, और जब विवेक जाता है तो सर्वस्व नाश हो जाते हैं। मैं माँ का प्रसाद लाई हूँ, ये माँ का प्रसाद खा लो। लो ये माँ का प्रसाद, ये प्रसाद मछलियों के टुकड़ों का प्रसाद, मांस के टुकड़ों का। माँ के प्रसाद को गाली बंद दो। माँ का प्रसाद चुस्कार के साथ माथे से लगा के खाया जाता है। अरे मैंने खिड़की की राह से देखा था तेरी झोली के अंदर मछलियों के टुकड़े डाले जा रहे थे, फिर तुम्हें भ्रम हो रहा है। माँ का अपमान मत करो। ये लो, ये लो, तुम्हें मेरी सौ, ये लो, ये लो, ये ला। क्या क्या तुमने माँ के प्रसाद को तुमने इस बेकदरी से टुकरा दिया? देखा मेरी माँ की जागती कला, उसने प्रसाद को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, उसने खाक में नहीं मिलने दिया, उसने ये प्रसाद फूल अक्षत बना दिए। हाथ की सफाई दिखारी जादूगरनी। मैंने खुद तेरी झोली में मछलियों के टुकड़ों को देखा था। अब तूने हाथों हाथों आंखों आंखों के अंदर फूल। अब भी मेरी माँ की जागती कला को नहीं जानते, अब भी नहीं जानते। उसकी दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अब भी नहीं पहचाने, अब भी नहीं जाने। पहचाना हो। अब तेरी माँ के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया। ये मिट्टी की मूर्ति क्या है इसके अंदर? अगर फूल अक्षत बनाने वाली है तो इसकी परीक्षा लूंगा। बाहर मेरा घोड़ा खड़ा है, मैं अपने घोड़े की गर्दन काट रहा हूँ। अगर तेरी माँ ने आकर मेरे घोड़े की गर्दन जोड़ दी तो मैं समझूंगा ये जागती कला है। वरना लोग वाह 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 पत्थर की मूर्ति
की छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। माँ माँ के विषय में तुमने बोला, अरे मेरी माँ तारी, जिस माँ को जगत पूजता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भूत है, उस माँ की परीक्षा लोगे घोड़े की गर्दन से। घोड़े की गर्दन तो कोई भी काट दे, बिना बोलता था मैं। मेरी माँ की परीक्षा जिसे प्राप्त करने के लिए योजन योजन वर्ष मुनियों को ऋषियों को कंदराओं में हो जाते हैं, तब मेरी माँ दर्शन नहीं आती। वो तुम्हारे घोड़े की गर्दन जोड़ने के लिए आएगी। अगर मेरी माँ की परीक्षा रहे तो अपने सबके प्रिय, अपने प्यारे, अपने प्यारे, अपने पुत्र तूने हमारी गैरत को ललकारा है। तू नहीं जानती, हम राजा दधीची जो अपनी हड्डियों का वज्र बना देते हैं, राजा भगीरथ जो गंगा को धरती पे ला देते हैं, हम राजा हरिश्चंद्र जो काशी के बाजारों में समुद्र बिक जाते हैं, हम राजा रघु, हम राजा दशरथ जो अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए आड़ बांधकर 14 वर्षों के लिए भेज देता है, हम राजा राम जो अपने पिता माता की आज्ञा पर 14 वर्ष अपनी पत्नी और भाई के साथ बन भटकते हैं। हमारे यहाँ रघुकुल के रहने वाले हैं, रघुवंशी है। हमारे यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, काटेंगे अपने बेटे की गर्दन। अब जरूर काटेंगे। बुलाना को नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ले चार डालनी मेरे घर को बर्बाद करने वाली, देख इस तलवार पर मेरा तेरा मेरा लहू लगा है। मैंने अपने पुत्र की गर्दन काट दी। मेरा बेटा वापस ला, बुलाओ माँ को, वरना सारी दुनिया में आग लगा दूंगा मैं। तेरी गर्दन काटूंगा, अपनी गर्दन काटूंगा, रियासत को जला दूंगा मैं। बुलाती क्यों नहीं? जब तू खड़ी है बोल 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 बोल। मार दिया तुमने माँ को, मार दिया तुमने मेरे बेटे को। हाँ, क्या तेरी भक्ति का यही एक सिला है? कौन से दोष की तेरी सजा है? मेरी पुत्री लहूलुहान हो गई तू। माँ आ गई, माँ विलंब से आई, देर से आई, सब कुछ लुट गया जब आई। ये देखो मेरे में खड़ा हुआ, ये सामने घमंड। इसने मेरी कोख पे लात मारी है, मेरी कोख उजाड़ी है, पुत्री। ये कौन मारने वाला? ये हाड़ मांस का पुतला मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये कौन मारने वाला? इसे मारा, ये घमंड खड़ा है, घमंड अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये घमंड पुत्री, तेरा पुत्र तुझे मैं किसने दिया था? तूने मां मन्नत तो कहता, जिसे मैं देती हूँ उसकी रक्षा का भार भी मुझ पर होता है। मेरी लाली, तेरा ये पति जिस समय घमंड के वशीभूत इंसान अपने को भूल जाता है, दुनिया से चला गया। मेरी मुझ पर विश्वास नहीं? तू मेरी प्रिय पुत्री है तारा।
तुझसे नराधन संसार में कोई नहीं होगा। माँ, मैं अपने पुत्र के ऊपर ही तलवार चला गया। अवश्य त्रिशूल के तीनों फल के तेरे सीने के पार कर देती मैं, मगर तू मेरी परम भक्त तारा की मांग का सिंदूर है। मैं सुहागन की देवी गौरा के रूप में पूजी जाती हूँ। मैं किसी के सुहाग को मिटा नहीं सकती, और वो भी मेरी परम भक्त तारा का। मैं माँ, तू सर्वेश्वरी है। तेरा जागरण होगा जहाँ भी मेरा जगराता होगा। रात्रि के अंतिम पहर में ब्रह्म मुहूर्त में अगर तारा की तेरी कथा ना कही गई, तेरी कथा ना सुनी गई, तो मैं उस जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगी। लोग आते हैं, अपना धन चढ़ा के चले जाते हैं। मैं धन की भूखी नहीं हूँ, मैं तो देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं हूँ। मेरी पुत्री, मैं उन्हीं के जागरण को संपूर्ण मानती हूँ जो तेरा तारा रानी की कथा सुनकर जाएगा। ले पुत्री, तेरा पुत्र और तेरा पति तुझे लौटाया है। आइए हमारे प्रधान राजा एक रानी गई मेरी बुढ़िया रानी अपनी जुबानी एक कहानी तारा
कौन गाएगा सारी रात